Good morning, students. Today we are going to start the chapter number 1 of the book It So Happened. The lesson number 1, How the Camel Got His Hump. कैसे कैमल को उसका जो कुबड़ है वो प्राप्त हुआ। मतलब ये एक कहानी है कि कैमल को कुबड़ किस तरह से प्राप्त हुआ। इन द बिगनिंग, आरंभ में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब संसार की शुरुआत हुई, एंड द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और आदमियों ने पशुओं ने आदमियों के लिए काम करना आरंभ किया था। देयर वाज ए कैमल, वहाँ पर एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट, और वह हाउलिंग डेजर्ट के मध्य में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न एंड प्रिकल, वह छड़ी और कांटे खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, और जब कोई आदमी उससे बात करता था, ही सेड हम, वह हम कहता था। जस्ट हम, ठीक हम ही बोलता था। एंड नो मोर, और ज़्यादा कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, शुरुआत में जो घोड़ा था मंडे मॉर्निंग को उसके पास आया। विद ए सैडल ऑन हिज बैक, उसकी पीठ के ऊपर सैडल थी। सैडल बेटे जो घोड़े वगैरह जब उनकी सवारी की जाती है तो उसकी पीठ पर सैडल होता है, उसी के ऊपर बैठते हैं तो उसको सैडल बोलते हैं। एंड सैड, और उस घोड़े ने कहा, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बाहर आइए और हमारे ही तरह से काम कीजिए, हमारे ही तरह से जैसे हम चल रहे हैं ऐसे ही चलिए। हम, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जो घोड़ा था वो दूर चला गया और उसने आदमी को ये सब कुछ बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, वर्तमान में जो कुत्ता था उसके पास आया। विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक छड़ी थी। एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच, आइए और लाइए, जिस तरह से हम वस्तुओं को, चीज़ों को ला रहे हैं, आप भी ऐसे ही वस्तुओं को लाइए। हम, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम। एंड द डॉग वेंट अवे, और जो कुत्ता था वो दूर चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और ये सारी बातें उसको जाकर के, आदमी को जाकर बताई। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद वर्तमान में ऑक्स जो है, बैल जो था उसके पास आया। विद द योक ऑन हिज नेक, उसकी जो गर्दन थी उसकी गर्दन के ऊपर एक जुआ था। योक जुआ होता है बेटे, जैसे जो बैल जब खेतों के अंदर जुताई करते हैं तो दो बैलों को एक साथ जोड़ने के लिए एक लकड़ी का इक्विपमेंट होता है, उसको योक बोलते हैं। फिर उसी से बैल जो खेतों के अंदर जुताई करते हैं। एंड सेड, जो बैल था उसकी गर्दन के ऊपर एक जुआ था, वह उसके पास आया कैमल के। एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आइए हम सभी की तरह से खेतों की जुताई कीजिए। हम, सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम। एंड द ऑक्स
वेंट अवे, और जो बैल था वो दूर चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और ये सब जा कर के आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। जब दिन का अंत हुआ, शाम हुई, तो आदमी जो था उसने घोड़े को और कुत्ते को और जो बैल था उनको एक साथ बुलाया। एंड सेड, और कहा, 3 और 3, अरे आप तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं बहुत ज़्यादा गलती पर हूँ आपके लिए। बट दैट हम्प थिंग्स इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन हम्प नाम की जो चीज़ है डेजर्ट के अंदर, मरुस्थल के अंदर, वो काम नहीं करती है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और उसे वह ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और मैं जो है जा रहा हूँ उसको अकेला छोड़ने के लिए। एंड यू मस्ट वर्क डबल, और आपको जो है ना डबल कार्य करना पड़ेगा, टू मेक अप फॉर इट, उस कार्य को, उसके कार्य को भी पूरा करने के लिए। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इससे, इस बात से वे तीनों बहुत ज़्यादा नाराज हुए। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और जो डेजर्ट था, जो मरुस्थल था, उसके किनारे पर उन्होंने एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड, और जो ऊँट था उसके अंदर वो भी आया अपनी जुगाली को चबाता हुआ। एंड लाफ्ड एट देम, और उन पर वह जोर से हंसा। देन ही सेड, तब उसने कहा, हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और उसने हम्प बोला और फिर से दूर चला गया। प्रेजेंटली देर केम अलोन द जिन, उस समय जिन जो है आया। हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जिसके पास सभी मरुस्थलों का चार्ज था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, जो एक धूल के बादल में अपने आप को रोलिंग लपेटे हुए आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, अरे सभी मरुस्थलों के जिन, इज इट राइट, क्या ये ठीक है, फॉर एनीवन, किसी के लिए, टू बी आइडल, निकम्मे बना रहना। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा, निश्चित रूप से नहीं। वेल, अच्छा, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग। भाई आपका जो मरुस्थल है इसके मध्य में एक चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबे लंबे पैर हैं। एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग से उसने कोई भी कार्य नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वह हमारे साथ चलता भी नहीं है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, जो जिन था उसने सीटी बजाते हुए व्यू की आवाज़ की। दैट्स माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स, बैल ने कहा, वह हम कहता है और उसने हमारे साथ हल भी नहीं जोता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सेड द जिन, जिन ने कहा, आई शैल हम्प हिम इफ यू ऑल काइंडली वेट ए मिनट, अगर आप कृपा करके 1 मिनट इंतज़ार करें तो मैं उसको उसका हम्प दूंगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्क क्लॉक, जो जिन था उसने एक धूल का जो क्लॉक था, लबादा था, उसके अंदर अपने आप को लपेटा। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वह मरुस्थल के पार चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और उसने ऊँट को एक तालाब के पानी में अपनी ही परछाई को देखते हुए पाया। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा, मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस, ये क्या है। आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, मैं आपके बारे में सुना कि आप कोई काम नहीं
कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया। विद द चिन इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों में अपनी जो ठोड़ी थी उसको ले लिया, मतलब उसने अपनी ठोड़ी के नीचे अपने हाथ लगा लिए। वाइल द कैमल लोड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जबकि जो कैमल था उसने अपनी ही परछाई को देखा। इन द पूल ऑफ वाटर, पानी के तालाब के अंदर। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, भाई मंडे मॉर्निंग से आपको 3 अतिरिक्त कार्य दिए गए हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, ये सब कुछ आपके निकम्मेपन के कारण। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, और वह सोचता रहा। विद चिन इन हिज हैंड, अपने हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे लगा करके। हम्प सेड द कैमल, ऊंट ने कहा। हम्प आई शुडंट सी दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। जिन ने कहा, मुझे ये सब दोबारा नहीं कहने चाहिए अगर मैं आपके स्थान पर होता हूँ। यू माइट से इट वंस टू ओपन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। यू माइट से, आप कह सकते हैं इसके बारे में एक बार फिर। टू ओपन पर आए, एक बार फिर इसके बारे में कह सकते हैं आप। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं आपसे काम चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड हम्प, और कैमल ने फिर से हम्प कह दिया। बट नो सूनर हैड ही सेड इट, और उसने ये सब कहा ही था। देन ही सा हिज बैक, तब उसने अपनी पीठ देखी। दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, कि वह इतना उसको गर्व था। पफिंग अप, वह फूल रही थी। एंड पफिंग अप, और ज़्यादा फूलती जा रही थी। इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, एक बहुत बड़े कुब्बड़ में। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा, क्या आप ये सब देखते हैं। दैट्स यूर वेरी ओन हम्प, ये आपका अपना हम्प है। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, ये सब आपके को मिला है, आपने जो स्वयं जो कार्य नहीं किया है उसके कारण ये सब आपको मिला है। टुडे इज थर्सडे, आज जो है थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और आपने मंडे तक कोई काम, मंडे से थर्सडे तक आपने कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब कार्य शुरू हुआ था, क्योंकि मंडे का डे डिक्लेयर किया गया था, भाई मंडे से काम स्टार्ट हुआ था, और थर्सडे का दिन आया तब तक उसने कोई काम नहीं किया था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब आप काम पर जा रहे हैं। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूँ। विद द हम्प ऑन माई बैक, अपनी पीठ के ऊपर इस कुब्बड़ को लेकर के। दैट हैज ए पर्पज, इसका एक उद्देश्य है। सेड द जिन, ये जिन ने कहा, भाई इस कुब्बड़ का भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ये सब उसके कारण है जो 3 दिन आपने मिस कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, अब आपको काम करना होगा। फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, वो 3 दिन बिना खाए पिए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि आप जो है अपने कुब्बड़ पर जीवित रह सकते हैं। एंड डोंट यू एवर से, और आप ये नहीं कह सकते आई नेवर सेड एनीथिंग, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। यू ऑफ यू, आपके बारे में। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, मरुस्थल से बाहर आइए। एंड गो टू द 3, और उन सब तीनों के साथ मिल जाइए। एंड बिहेव, और अच्छी तरह से व्यवहार कीजिए। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और जो कैमल था दूर चला गया उन तीनों को के साथ शामिल होने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस दिन से द कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प, जो कैमल है उसके पास हमेशा एक कुब्बड़ होता है।
वी कॉल इट, हम इसको हम कहते हैं नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन वह अब तक उन 3 दिनों को नहीं पकड़ पाया है, दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने 3 दिन संसार जब शुरू हुआ, जब उसने मिस कर दिए थे, तो उन 3 दिनों को वह अब तक नहीं पकड़ पाया है, यानी कि उस 3 दिनों की रिकवरी नहीं कर पाया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बी, और उसने अब तक किस तरह से व्यवहार किया जाता है यह उसने अभी तक नहीं सीखा है। तो स्टूडेंट्स, आपका लेसन जो है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, ये कंप्लीट हो गया है। इसकी जो वीडियो है इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब भी आपका यूनिट टेस्ट होता है तो आपके MCQs क्वेश्चंस हम डालते हैं, तो लेसन की रीडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।